सीटेट और यूपी टेट के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थियों के मन में एक कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें। हिंदी राज्य की बात करें, हिंदी राज्य कहने का मतलब जहाँ पर हिंदी एक तरीके से मदर टंग होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सभी राज्यों में जो कॉमन सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं वह हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में से लिए जाते हैं। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर लैंग्वेज 1 में हिंदी फिक्स होता है और लैंग्वेज 2 में आपको अंग्रेजी और संस्कृत में से कोई भी एक ऑप्शन ऑप्ट करना होता है। लेकिन सीबीएसई के द्वारा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कोई भी फिक्स नहीं होता है और सीबीएसई के द्वारा 22 लैंग्वेजेस के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इन 22 लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन में अलग अलग। लेकिन आप दोनों लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में एक ही भाषा नहीं चुन सकते। बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि हिंदी को लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में दोनों ले सकते हैं क्या? नहीं, आप लैंग्वेज 1 में अलग लेंगे और लैंग्वेज 2 में अलग लेंगे। ये सीटेट की बात हो रही थी। अब आते हैं कि आपके मेन प्रश्न पर कि हमें कौन सा लेना चाहिए। देखिए, हमें उस लैंग्वेज का चयन करना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स इस पर डिपेंड करते हैं। अगर आप पहली बार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें। आप किसी से भी सलाह लेंगे तो आपको जनरली वो संस्कृत का आपको लेने के लिए उदाहरण देते हैं, क्योंकि हिंदी और संस्कृत लगभग मिलती जुलती है और उनका ये दावा होता है कि अगर आप हिंदी पढ़ लेंगे तो संस्कृत भी आपकी तैयार हो जाएगी। लेकिन जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट ना हो तब तक किसी दूसरे के सलाह पर आप संस्कृत को ना लें, क्योंकि देखिए, एक छोटी सी गलती, अगर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा में असफल हो जाते हैं, मान लीजिए भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन 1% अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है तो फिर आने वाली शिक्षक भर्ती में आप पात्र ही नहीं हो पाएंगे। तो इस कंडीशन में अगर आप पहली बार टीचर एलिजिबिलिटी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो हर कंडीशन में आपको अपने मन की ही सुननी है और जिस लैंग्वेज में आपका कमांड होगा उसी लैंग्वेज को आपको ऑप्ट करना है। पिछले 5 वर्षों का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर उठा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप किस में ज़्यादा प्रोफिशिएंट हैं, अंग्रेजी या फिर संस्कृत की। तो अपने हिसाब से देख करके ही आप लैंग्वेज का चयन करें। लेकिन अगर आप पहले से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपके लिए कंडीशंस बदल जाएंगी। भले ही टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा में आपको लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन सुपर टेट की परीक्षा में आपको लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। वहां पर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों के क्वेश्चंस आते हैं और आपको तीनों अटेम्प्ट करना होता है। तो अगर आप टेट पहले से क्वालिफाई हैं तो आपको उस सब्जेक्ट को मजबूत करने की जरूरत है जो कि आपका कमजोर था और जो कि आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूपी टेट या फिर सीटेट में छोड़ दिया था। उदाहरण के तौर पर मानिए कि अगर कोई अभ्यर्थी संस्कृत नहीं लिया था और उसका संस्कृत बहुत ज़्यादा कमजोर है, अब आपको ये चाहिए कि अगर आप पहले से क्वालिफाई हैं तो अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो भी आपको कोई खतरा नहीं रहेगा शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए। लेकिन अगर आप संस्कृत ले लेते हैं तो आप पैरेलली उसके लिए उतनी ही मेहनत करेंगे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करने के क्रम में। तो उस कंडीशन में पैरेलली आपका जो संस्कृत वीक पोर्शन था वो आपका मजबूत होने लगेगा। और जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो यूपी टेट की अगर बात करें तो संस्कृत का जो सिलेबस है वो ज़्यादा ब्रॉड है, क्योंकि 30 अंक के संस्कृत पूछे जाते हैं, लेकिन सुपर टेट में संस्कृत के सिर्फ 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पर फोकस करते हैं संस्कृत के लिए तो आपका ऑटोमेटिकली सुपर टेट का संस्कृत भी तैयार हो जाएगा और आप सुपर टेट में संस्कृत से भाग नहीं सकते, मजबूरीवश आपको करना ही करना है। और ये 10 अंक ऐसे होते हैं जो कि आप बहुत आसानी से पा सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से संस्कृत को पढ़े रहें। तो दोनों कंडीशन मैंने बता दिया कि अगर आप पहली बार सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप कोई भी रिस्क मत लें। जो आपको बेहतर तैयार है, जिस लैंग्वेज पर आपको बेहतर पकड़ है उस लैंग्वेज को ही आप अटेम्प्ट करें, किसी दूसरे की सलाह में ना आए। आप पिछले 5 वर्षों का पेपर उठा करके देखिए किसमें आप ज़्यादा प्रोफिशिएंट हैं, किसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उस लैंग्वेज को चुनें। लेकिन अगर आप पहले से क्वालिफाई हैं और दूसरी बार परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं या फिर एक प्रैक्टिस के तौर पर सम्मिलित होने जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप उस लैंग्वेज को चुनें जो आपका कमजोर है, क्योंकि सुपर टेट की परीक्षा में आप उस लैंग्वेज से भाग नहीं सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।